Hello students, welcome to my channel. Question related with arithmetical progressions, a special type of questions for class 11. Between 1 and 31, between 1 and 31, these are the two numbers in which m arithmetical mean inserted. M arithmetical mean. Inserted. Okay. If the ratio of the seventh and the mth term is now, it means there is two numbers 1 and 31. दो नंबर हैं फर्स्ट एंड लास्ट इन बिटवीन एम अर्थमेटिकल मीन यानी A1 A2 A3 अप टू M इंसर्ट कर दिए बीच में. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द न्यू टर्म्स बिकम n+2. previously this one 1 and 2 and m times a. It means new series will be, ये क्या हो जाएगी न्यू सीरीज 1 A1 A2 A3 AM and then 31. ये न्यू सीरीज हो जाएगी. This will be the first term, this will be the second term, this will be the third term, and this will be the fourth term. Okay, clear? It means this is the second term, is the first term of the inserted series. जो नई सीरीज बनी उसकी जो पहली टर्म्स होगी 1 और 31 के बीच में जो इंसर्ट कर दी गई, तो पहली सीरीज इस की न्यू सीरीज की सेकंड बन जाएगी. जो नई सीरीज हमने फॉर्म की, वी हैव प्रोड्यूस अ न्यू सीरीज after inserting this arithmetical progression in between 1 and 31, we will get total number of terms become equal to 1 this plus last one. It is total number of terms of the new series जो हमने अभी नई बनाएंगे will be, that is m plus 2. It means 31st will be 31 will be m plus 2th term. करेक्ट. इस बात को बहुत आसानी अच्छी तरह समझिए. 1 और 3, 1 और 31 दो नंबर थे, उसके बीच में m अर्थमेटिकल मीन्स डाले तो एक नंबर पे एक आएगा, फर्स्ट नंबर पे एक आएगा, दूसरे नंबर पर A1, तीसरे नंबर पर A2, चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पे A2, चौथे नंबर पर A3, इस तरह से आएगा. और लास्ट में m plus 2 में 31st चला जाएगा. बीच में हमने m नंबर डाल दिए. तो न्यू जो सीरीज 31st विल बी द m plus 2 टर्म ऑफ द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. ओके, जो नई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन न्यू फॉर्म AP, न्यू फॉर्म AP का ये mth टर्म हो जाएगी. ओके, नाउ it means that if the ratio of the seventh and the m minus 1 term is 5:9. अब जो नई सीरीज बनी उसमें A7 upon AM minus 1 of new series is given to us 5:9. अब सोचने वाली बात है A7, इट मीन्स इसकी सेवेंथ टर्म A1 A2 A3 A3 की सेवेंथ टर्म बटे A m माइनस एफ टर्म का रेशियो 5:9 है. इसका मतलब ये हुआ कि A7 इसकी ना A1 A2 A3 A7 और एक इसके पहले है. इट मीन्स इसका A7
जो नई फॉर्म सीरीज का A8 हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू A8 अपॉन A mth ऑफ द न्यू सीरीज. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. करेक्ट. जो हम नई सीरीज बनाएंगे जहां पहली टर्म एक, A1, A2, A3, A4, A5 and so on up to AM plus and 31. लास्ट में 31 आएगा. 31. तो इसकी फर्स्ट टर्म ये है, तो ये इसकी A7 इस नई सीरीज की A8 होगी. ठीक है. और ये mth, इसकी mth टर्म इसकी m-1 सीरीज होगी. क्लियर. दिस इज द रेशियो ऑफ द न्यू series form. Is it will be actually equal to A7 upon A mth maximum of the old series, inserted series. This is given to us 5/9. It means we have to find m is equal to what? Question ये है, m निकालना है. How can we find the m? M can be obtained only if D is known to us. D हमें नहीं पता. A पता है, पहली टर्म A इज इक्वल टू 1 है, बिल्कुल सही है. जो नई सीरीज हमने बना दी इंसर्ट करके, एंड D विल बी इक्वल टू व्हाट? D विल बी इक्वल टू कैसे निकाला जाए? द वैल्यू ऑफ दिस लास्ट टर्म इज गिवन टू अस. पहले हमें D निकालना पड़ेगा. ये जो नई सीरीज बना ली हमने 1 और 31 के बीच पे A1, A2, A3, A4 अप टू AM टर्म्स डाल के जो नई सीरीज बनी उसका लास्ट टर्म है 31, जो M प्लस ट्वेल्थ टर्म है. तो दिस इज 31 इज इक्वल टू इस सीरीज की m प्लस ट्वेल्थ टर्म इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, that is 1 plus m plus 1 into D is equal to 31. It means D will be equal to 30 upon m plus 1. This is now very important for us. Notable thing. अब हमें ये रेशियो निकालना है. ये रेशियो निकालना, इट मीन्स ये रेशियो निकालना है. ओके. उसमें m की वैल्यू निकालिए. नाउ एज पर दिस A8 will be equal to A plus 7D upon A plus m minus 1D. Okay. A is equal to 1 given to us. D is not known to us. D is this 30 upon m plus 1 into 7. Okay. Upon A is equal to 1, m minus 1 into D, m minus 1 into D is further equal to 30 upon m minus 1. This is the value of A7 or A, they both are same. Okay, they all are same, which is given to us 5/9. जो हमें 5/9 दे रखा है. Now, this is to be solved. It will be equal to m plus 1 plus 210 upon m plus 1. Further आएगा this m plus 1. Sorry. This m plus 1 cancel. This is m plus 1 plus m minus 1 into 30. ये आ जाएगा 5/9. Correct. Now this is equal to m upon m plus 211 upon how many m's? This is 30m and this m 31m. 31m. This is minus m. This is minus 30. It means minus 29. Okay.
This will be equal to 5 upon 9. Now we can calculate the value of m. This will be equal to 9m. ये this is 9m. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. 9m into 2119 into 9 plus. This will be equal to 155m minus 29 into 5. Solving this, what we get? क्या मिलेगा हमें? इसका सॉल्यूशन यहाँ लेके आते हैं. 9m and 9m उधर जाएगा. We'll get here. Yeah, this will get here. It means इधर ले आते हैं. This solution will become over here. Okay. 146m. This will be equal to 9 was a 9, 9 was a 9, 18 plus 9, 5 that 45, 9 to the 10 plus 4, 14. It means 146m. This will be equal to 14, carry 1, 4, carry 1, 0, 2. 146m is equal to 2044. It means m will be equal to 244 upon 146. This value can be obtained. Now we can टू से करते हैं. 2 7 14, 2 3 6, 2 1 0 2 2. This is 122 upon 73. 73 into 4 से करें 14 कर देते हैं. 14. Yes, this is 14 equal to 14. It means m is equal to 14. This will be the answer. m is equal to 14. इसको इंपॉर्टेंट ये है नोट करना. क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर रही हूँ. क्वेश्चन ये है कि in between 1 and 31 2 numbers were there. 2 नंबर थे, उनके बीच में हमने m अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उसमें डाल दिए, अर्थमेटिकल मीन डाल दिए इसके अंदर. तो एक ये है और बीच में 31 इसके बीच में डाल दिए. तो फर्स्ट ये हो गया, लास्ट ये हो गया. इसमें हमने कितने डाले? m. a1 a2 a3 अप टू am डाले. इट मींस m तो इसके अपने थे एंड 2 इज एडेबल. इट मींस नेट जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई न्यू फॉर्म्स सीरीज में m+2 हो गई और m+2 की वैल्यू इज 31. फ्रॉम हियर a is first, a is equal to 1 and d is not known to us. This is the last term which is term. This is m+2 term. m में 2 जोड़ रहे हैं m+2v टर्म है. तो m इसकी वैल्यू हमें दे रखी है. m+2 टर्म का a plus n minus 1 into d का फॉर्मूला लिखाया. तो d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m आ गई हमारी. Now only one variable is there to find m. d is known to us for this new series. But the inserted series की प्रॉपर्टी क्या है? इंसर्टेड सीरीज जो नई इंसर्ट की है उस सीरीज की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी a7 अपॉन am का रेशियो 5:9 है. a7 of the inserted series upon am-1 of the inserted series is equal to 5/9. ये inserted series क्या है? But the new form series is this. Okay, in this case we can say that eighth value of this series, the ratio of 8 and the ratio of mth term of the new inserted series जो form हुई, this is also equal to 5/9. This is equal to this new नई फॉर्म सीरीज का a8 अपॉन amth.
विल बी इक्वल टू इंसर्टेड सीरीज का a सेवेंथ अपॉन a m माइनस 1। और वो रेशियो करके तो हमने वो हमें दे रखा था, उसको हमने वैल्यू करके m की वैल्यू निकाली है। दिस इज ओनली द केस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक it will be very helpful for you, so please continue to watch my videos